देख रहे हैं ना? अब सच सच मुझे ये बताएं कि आपके फसादी दिमाग में मेरे खिलाफ कौन सी साजिश पक रही है? कुछ भी नहीं चल रहा मेरे दिमाग में। और पहली बात तो ये कि मैं आपको देख नहीं रहा था, और दूसरी बात ये कि मेरे ज़हन में जो भी चल रहा था वो कम से कम आपसे मुतल्लिक नहीं था, इसलिए आप बेफिक्र रहें। मेरा नाम ना उम्मीद पाशा है। उड़ते कव्वे के भी ना पर गिन लेती हूँ मैं। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं ना, उसे अपनी हद तक रखें। मरियम के कान भरने की जरूरत नहीं है, वो बेचारी तो मासूम है। उसे क्या पता आप ये सब कुछ इसलिए करें ताकि मुझ पर हावी हो सके, भरम जमा सके। सीरियसली? मतलब कुछ भी सोच लेती हैं आप? Hate your overthinking। तो मत बात किया करें मुझसे। तो आप भी रोज मुंह उठा के मेरे घर ना आया करें। ये आपका घर नहीं है, मेरी दोस्त मीमी का घर है, और मैं तो आऊंगी। उम्मीद चले? कहाँ जा रहे तुम दोनों? आपसे मतलब? अरे उम्मीद जी रहने दीजिए, ये तो किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल लेंगे। बहुत मतलबी लोग हैं। भाई, ये उम्मीद और असदुल्ला ज्यादा ही फ्रैंक नहीं हो रहे हैं? तुम वो छोड़ो, अब तुम उम्मीद से नहीं मिलोगी, और ये सब तो मैं देख लेता हूँ। क्या मतलब भाई? आपको पता है मैं उम्मीद से ऐसी कोई बात नहीं कर सकता। आपको जो भी बात करनी है ना, आप उम्मीद से खुद करें। अब बात तो करनी पड़ेगी, वो भी पाशा साहब से। उम्मीद जी एक सेकेंड रुक जाइए। मैं जरा अपने ट्रैवल एजेंट को तो कॉल कर लूं। जल्दी करें। ट्रैवल एजेंट, चलो जी, हो गई छुट्टी। मेरे ट्रैवल एजेंट ने तो आज के दिन अपना ऑफिस ही बंद किया हुआ है। अमित जी, मुझे तो लगता है आपका मुल्क से बाहर जाना आपकी किस्मत में ही नहीं है। उम्मीद पाशा अपनी किस्मत खुद बना। ओह रियली? तो फिर चलो, एक कप चाय पिलाता हूँ, गुड़ की जगह उसमें मोहब्बत मिलाता हूँ, एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाता हूँ। मेरी तो खैर है, कहीं आपको शुगर ही ना हो जाए। अरे मिल रहा है तो कदर कर लो, महबूब यूं दरख्तों पर लगे थोड़ी मिलते हैं। आप फिर से शुरू हो गए? लो, मैं खत्म ही कब हुआ था। एक बार जब तुम मेरे साथ चाय पीने जाओगी ना, तो खुद अपनी आंखों से देख लेना कितने सारे मेरे फैंस हैं और कितनी लड़कियां मुझ पे मरती हैं। अब अगर आपकी ओवर एक्टिंग खत्म हो गई हो तो चले? अच्छा चले। राजू, गाड़ी निकालो। मैं ये कहाँ जा रही है? इसने तो मेरे साथ चाय पीने जाना था। कॉल करता हूँ। गए तो ऐसे थे जैसे हया को मना करके उम्मीद से रिश्ता पक्का करके आओगे। इरादा तो यही था, लेकिन वो उम्मीद की बच्ची आके सर पे बैठ गई थी। हया से बात ही नहीं करने दी उसने। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था, मैं उम्मीद को बहू बनाने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो किसी की सुनती कहाँ है? नहीं खैर, अब ऐसा भी नहीं है। उम्मीद बड़ी मुख्तलिफ किस्म की लड़की है, कुछ क्वालिटीज तो हैं उसमें। मैं तो चाहता हूँ कि वो बोलती रहे, मैं सुनता रहूं, फिर बोले, मैं फिर सुनूं। बेटा, तुम्हारी अकल ना घास चढ़ने जा चुकी है और तुम पागल हो चुके हो। अकल नहीं अम्मी, दिल। आप प्लीज जाके उनके घर बात करके आए ना। और मैं जाकर अपनी बेइज्जती करवा लूं। अम्मी मुझे ये बताएं, आप करोड़पति बनना चाहती हैं कि नहीं? से आई हुई दौलत किसको बुरी लगती है? हाँ तो बस ठीक है, मैं आज हया को साफ साफ इनकार कर रहा हूँ। और उम्मीद, वो मान जाएगी? पहले किसी तरह ये शादी तो रुक जाए, फिर उम्मीद को भी मना लेंगे।
मगर अब ये हया को मना कैसे करूं? आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं? करोड़पति बनने का तरीका नंबर 2, ज्यादा से ज्यादा अमीर दोस्त बनाएं। क्या फजूल किताब है। मतलब सारा काम अगर मुझे ही करना है तो इस किताब का क्या फायदा है? अमीर दोस्त बनाएं, अमीरों की तरह सोचें, अमीरों की तरह रहें। मगर उम्मीद को तो फायदा हुआ था ना इससे। मैं अमीर दोस्त कहां से लेकर आऊंगी? चलो आगे बढ़ती हूँ। आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं? तरीका नंबर 3, कुछ ऐसे अच्छे काम करें जिससे दूसरे खुश हों। ऐसा क्या करूं जिससे खुश हों लोग? ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो मैं जरूरत रिश्ता देख रही थी उम्मीद के लिए। अच्छा, इससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले भी वही देख रही थी। मैंने ना रिश्ता देखा है उम्मीद के लिए। लड़का बाहर सेटल हुआ है, सास ससुर नंद, कुछ नहीं। अच्छा, आसान। बिल्कुल बकवास। क्यों? हमारी उम्मीद को जॉइंट फैमिली में रहने की आदत है और इस तरह अकेले रहेगी तो बिल्कुल बोर हो जाएगी वो। जॉइंट फैमिली में रहते हुए इंसान को अपने हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं। तुम देख लेना, जहां वो जाएगी ना वहां मुलाजिमों की फौज होगी। तो एक काम करें ना, अपनी नकचड़ी भतीजी के लिए खुद ही रिश्ता ढूंढ लीजिए। हया के लिए तो कुछ सोचा नहीं, बड़े आए मुलाजिमों की फौज चाहिए। तो गोया क्यों कॉल कर रहा है मुझे बार बार? कौन है गुड़िया? आगूजान देखे ना, कब से रॉन्ग नंबर मुझे परेशान किए जा रहा है। मुझे दो। सही से सुन। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? मैं वलीद। कौन वलीद? बोलो क्या काम है? अच्छा सुनो, मैंने ये कहना था कि मुझे पता है हया खुश नहीं है, इसलिए मैं हया से शादी नहीं कर सकता। मेरी तरफ से इनकार है। क्या? क्या हुआ? कौन था गुड़िया? कोई नहीं आगूजान, आप अपनी टोपी बनाएं। मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छी सी टोपी बनाऊं। खुदा का वास्ते आगूजान, पिछली दफा जो आपने जुराबें बना के दी थी ना मुझे, उसकी वजह से बहुत इंसल्ट हुई थी मेरी यूनिवर्सिटी में। जी अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब। हाँ बरखुदार, कैसे हो? मैं बस वही बिजी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मेहनती हो, इसीलिए मुझे अच्छे लगते हो। अच्छा सुनो, शादी पे आ रहे हो ना तुम? नहीं पाशा साहब, वो उम्मीद। अरे उम्मीद की तो फिक्र मत करो, मैं उसे समझा दूंगा, आइंदा कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगी। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, इसमें जरा सी भी अकल होती तो उस गैर जिम्मेदार ड्राइवर को कब का काम से निकाल देती। आपको पता है कल मेरी गाड़ी से इतना खतरनाक एक्सीडेंट होते होते बचा है। इसकी जान बचाने के लिए मैंने अपनी गाड़ी की कुर्बानी दे दी है। अब गाड़ी तो रिपेयर हो जाती है मगर जिंदगी। क्या उम्मीद का एक्सीडेंट हुआ है? पूछता हूँ मैं उससे। नहीं पाशा साहब, उससे मत पूछिएगा, उसने जानबूझकर थोड़ी किया है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप इसका जरा वक्त बेवक्त घर आने जाने पर थोड़ी सख्ती करें। अब वो तो नादान है, मगर ये असदुल्ला खान, आप समझ रहे हैं ना? असदुल्ला खान? अरे वही, वो गेम शो का होस्ट। आजकल उम्मीद से कुछ ज्यादा ही दोस्तियां चल रही हैं उसकी। अरे लाहौल वाला कुव्वत। नहीं पाशा साहब, आप गुस्सा मत करें, उम्मीद तो ना समझ है, बच्ची है, ये तो असद को अकल होनी चाहिए। खैर मैंने सोचा आपसे जिक्र कर दूं, आपकी बड़ी याद आ रही थी। मैं आऊंगा बहुत जल्द आपसे घर पे मिलने, आपसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है सर। ठीक है बेटा। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। वाओ, ये अच्छी टोपी घुमाई है उसने तुम पे कि हया शादी से खुश नहीं है इसलिए शादी से इनकार कर दो। अरे भाई, कोई इस पागल को समझाए कि अगर हया खुश नहीं होगी तो हया इनकार करेगी ना, तुम क्यों हीरो बन रहे हो?
अच्छा ना, अब तुम इतनी सी बात पे परेशान मत हो। और गुड्डी तुम ले आओ मेरी कॉफी यार। यार मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अगर वलीद बारात लेकर नहीं आया तो पाशा साहब, अम्मी, बाबा कितना शर्मिंदा होंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं लेकर आएगा वो बारात, उसके तो अच्छे भी लेकर आएंगे। और तुम परेशान नहीं हो ना, मैं सोचती हूँ कुछ। क्या करोगी तुम? फिलहाल तो मैं ये दुआ कर रही हूँ कि मैं मरने के बाद ना रूह बनकर भटक जाऊं और चुड़ैल बनकर कुछ लोगों का जीना हराम करूं, जिसमें फरजाद, वो गालिब और तुम्हारा वलीद सरे फहरिस्त होगा। उम्मीद, खुदा को मानो ये कोई मसले का हल है? तो जाकर पाशा साहब को बता देते हैं ना, उनको भी तो पता चले उनका माकूल कितना नामाकूल निकला है। हाँ, ताकि पाशा साहब का बीबी और हाई हो जाए। तो फिर चच्ची को बता देते हैं। नहीं यार, वो अभी फाइनली वलीद से मुतमईन हुए, बताएंगे तो उनको और गुस्सा आ जाएगा। अच्छा कुछ सोचती हूँ, पहले कॉफी तो आ जाए। गुड्डी मेरी कॉफी ले आओ यार, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है अब। बस आ गई। जल्दी दो। फाइनली। तुम्हें पता है इस चाय के कप में सिर्फ कॉफी नहीं बल्कि कुछ पल सुकून के भी होते हैं। उम्मीद, तुम रहने ही दो, तुम ना सिर्फ सुकून करो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला अब। अरे ऐसे कैसे नहीं कुछ हो पाएगा। उम्मीद, पाशा के पास ना हर मसले का हल है। तुम एक काम करो, वलीद को कॉल मिलाओ, मैं बात करती हूँ उससे। गुड्डी तुम एक काम करो, किचन में जितना कुछ भी खाने के लिए पड़ा ना सब लेकर आ जाओ, मुझे डिप्रेशन में बहुत भूख लगती है। मैं इसे कॉल मिलाऊं? हाँ कॉल मिलाओ, मुझे बात करनी है जल्दी। प्लीज तुम बात करो। हेलो, बात सुने, आप अभी फौरन इसी वक्त घर आ जाएं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी क्या कहा? अरे मजाल है जो गुड्डी का दरवाजा खोल ले, चल चल के टांगों में दर्द हो गया। अल्लाह जीनत, तुम्हारा भी दिन आएगा। क्या उम्मीद पाशा का घर है? जी, आप कौन? मुझे उम्मीद से मिलना है उनके बिजनेस के सिलसिले में। अच्छा, मैं उम्मीद की चाची हूँ। गाड़ी तो बड़ी शानदार है आपकी, अमीर लगते हैं। जी हाँ, हम उम्मीद का बिजनेस भी ऐसे ही सेट कर देंगे, बहुत जल्द बिजनेस टाइकॉन बन जाएगी। अरे वाह। अब भाई साहब, वो अगर मैं बिजनेस सेट करना चाहूँ तो? आपके पास अमाउंट कितना है इन्वेस्टमेंट के लिए? मेरे पास तो लगभग लाख रुपए ही होंगे। नो प्रॉब्लम, हम छोटे बिजनेस को ज्यादा प्रमोट करते हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छा है, मगर देखिए आप उम्मीद से जिक्र मत कीजिएगा। हाँ, डोंट वरी, हम अपने क्लाइंट्स की प्राइवेसी का बहुत ख्याल करते हैं। आइए आइए ना, अंदर आइए आइए। आगू जान, क्या जरूरी है कि इतनी जल्दी शादी की जाए? अरे तो मेरी शहजादी, तुम 2-4 रोज बात कर लेना। आगू जान, अगर शादी करनी नहीं है तो? बहुत जल्दी याद आया, जब अब रुखसती हो रही है तो रोना धोना का फायदा क्या है? बड़े अफसोस की बात है वैसे समीर, तुम हमेशा जलते हुए बिना पेट्रोल छिड़कना, तभी तुम्हारे जैसे भाइयों से ना लोग पनाह मांगते हैं। और चुड़ैल, जब लोग तुम्हें देखते हैं वो भाग जाते हैं। अभी बनो चुड़ैल। उम्मीद उम्मीद, वो जो तुमसे कोई मिलने आया है। कौन? वलीद? वलीद क्यों आएगा? अरे वो बिजनेस वाले। यस, मैं ठीक लग रही हूँ ना, देखो। तैयार होने का फायदा क्या है, लूटने आ रहे हैं। जब भी निकालना ना अपने मुंह से कोई झूठ बात निकालना। मारो मारो। तुम दोनों ने अगर लड़ना ही है ना तो चले जाओ मेरे पास से, मत लड़ो, मत मारो। उम्मीद बिजनेस वाले हैं। ठीक लग रही हूँ ना? अब घर पे क्यों आ गए हैं? अरे आपने खुद ही तो कहा था कि आप घर की शादी में बिजी हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही आपके घर से चेक ले लूं। अच्छा ठीक है, इससे पहले कि कोई आपको देखे मैं लेकर आती हूँ चेक। अच्छा, कैश का लाइएगा? ये लीजिए, अब मैं आपको फोन करूंगी, बस फिक्र मत कीजिएगा। है, बेफिक्र हो जाए। शुक्रिया। डॉक्यूमेंट्स दिखाएं।
ठीक है जी, आप जाइए, अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वेलकम। लगता है वो आगे। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। क्या बात करनी है उससे? मैं बात कर लूंगी। उम्मीद तुम लड़ना मत, मैं किसी से नहीं लड़ती। और वैसे भी वलीद से बहुत प्यार से बात करूंगी तुम्हारी वजह से, तुम बस मुझ पे छोड़ दो यार। ओए रोको, ये क्या गंदा कपड़ा मार रहे हो मेरी गाड़ी को? और तुम्हें मना किया था यहाँ आने से, फिर तुम आ गए हो। ये पकड़े आप उम्मीद, मैं ही करूंगा उम्मीद पाशा से शादी। देखो, तुम अपने नामाकूल इरादों से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी ना बर्बाद कर दूंगी। बर्बाद ही तो होना चाहता हूँ। वलीद, तुम अभी तक गए नहीं हो? अब जी पाशा साहब, बस जा ही रहा था। ये तुम मेरी जिंदगी में रायता फैलाकर, फसाद फैलाकर किधर जा रहे हो? अम्मी को लाने। और एक बार मैं अम्मी के साथ आ गया ना, फिर आप ये धौंस नहीं जमा सकती मुझ पे। तुम्हारा तो मैं सर। देख के भाई बड़ा महंगा मोबाइल लगता है, टूटना चाहिए। वैसे कितने का है? फोन को खबरदार, जो मेरे फोन पर नजर लगाई तुमने, सीधी तरह ना यहाँ से चलते बनो आप। जी जी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन वापस आने के लिए। अल्लाह जी, ये तो बहुत ही ढीठ वाक्य हुआ है। किसी तरह इस नामाकुल को अपने पास बुला लेना। सब कुछ चला तो नहीं होया, कहाँ रह गई है यार? न्याज एक कप। इट्स मी, कॉफी। मुझे पता था तुम ऑफिस से आने वाले होगे, सोचा तुम्हारे लिए और अपने लिए मैं कॉफी बना लूं। पुराने रिश्तेदार मिलके बैठेंगे, पिएंगे, पुरानी बातें याद करेंगे। नहीं, मैंने कॉफी नहीं पीनी, मैं चाय पीऊंगा। हाँ हाँ, कॉफी लवर कब से चाय पीने वाला बन गया है? क्यों? कॉफी वाला चाय नहीं पी सकता? अरे पी सकता है, लेकिन उसके पीछे उसकी कोई वजह होनी चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरे पास तो एक सॉलिड रीजन है ना। और क्या है आपका रीजन? उम्मीद को चाय बहुत पसंद है। कॉफी रेडी हो गई है? बड़ा कहते थे ना पाशा साहब, माकूल माकूल। देख ली उस माकूल की नामाकूलियत। हाँ, और ये माकूल तो इंतहाई ना माकूल साबित हुआ है। और वैसे भी तुम्हें उससे यूं मिलना ही नहीं चाहिए था। आप सबकी वजह से मिली थी। आपको पता है, अगर शादी के ऐन मौके पर वो इनकार करता तो खानदान में कितनी बेइज्जती होती है हमारी। मगर सही कहती है आगूजान, भलाई को तो जमाना ही नहीं है। नेकी कर, सीवियों में डाल। दरिया? हाँ, दरिया में ही डाल दे। मैं बता रही हूँ चाचू आपको, आंधी आई और सुनामी, वो वलीद मुझे इस घर में नजर नहीं आना चाहिए। ताज़ा तरीन इत्ला ये है कि वलीद और उसकी फैमिली ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। क्या? चाचू, आप जाके देखे, कुछ करें। मैं देखता हूँ वलीद को, बल्कि मैं उसको डांटता हूँ। डांटने से काम नहीं चलेगा, इंतहाई ढीठ इंसान है वो। आप उसको कोई पुलिस की धमकी लगाएं, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ अच्छा, चाचू भगा देंगे वलीद को, और फिर कौन समझाएगा बाबा को? आगूजान बात करेंगे, उनको कहो साफ इनकार कर दे। उम्मीद, आगूजान तो कंपनी दे रही है उनको, और चची तो खिदमत कर रही है। हाय अल्लाह जी, इतनी बड़ी साजिश, पूरा घर मिला हुआ है, तुम सब भी मिले हुए हो ना? उम्मीद कसम से मैं नहीं मिली हुई। तुम्हें किसने कहा था वहां से भागने के लिए? बस मैं डर गई थी, सॉरी। तुम्हारी जो ऐन वक्त पे आने वाली बुज़दिली है ना, उसने गड़ा दिया है मुझे। अब इससे पहले कि मेरी जिंदगी का सत्यानाश और मजीद हो, जाओ गुड्डी को कहो कि मेरे लिए कॉफी बनाए। तो गुड्डी से क्यों कह रही हो? मैं लेके आती तुम्हारे लिए कॉफी, अभी बना के लाती हूँ। वाह, क्या बात है यार तुम्हारी। तुम जाओ, जाकर पता करो क्या गुल खिल रहा है। ऐसे नहीं खिलते गुल, उसको पानी तुमने ही दिया है। चलो हाय, फाते ही पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पाशा साहब ने वलीद को बुलाया है उसको डांटने के लिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाह जी, आप तो जानते हैं ना कि मेरी नियत सिर्फ वलीद और हया को मिलाने की थी। अच्छा, तुम फिक्र नहीं कर, मैं भी लेके आती हूँ कॉफी। चल। माँ, यसुदुल्ला को निकालें यहाँ से। हाउ रूड फरजाद, तुम जानते हो ना कि वो हमारा दूर पार का रिश्तेदार है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इस वक्त हमारा गेस्ट है। और भाई आपके दोस्त भी तो है वो,
इस बात का ही ख्याल कर ले कुछ। हाँ तो दोस्त होने का ये मतलब नहीं है कि हम घर को चिड़ियाघर बना लें। बस करते हैं भाई। नहीं, कुछ नहीं हुआ। और ये तुम मेरी बहन हो के उसकी साइड क्यों ले रही हो? पहले इनको उम्मीद से तो मसला था ही, अब असदुल्ला से भी प्रॉब्लम हो गया। मिमी, मुझे लगता है कि फरजाद को उम्मीद की वजह से ना डिप्रेशन हो गया है। वो भी बिला वजह उसे टीज करती रहती है। छोड़े आगे। पाशा साहब, वैसे वलीद से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अरे उम्मीद तो मुझे उम्मीद से भी नहीं थी। लेकिन आपको उसको डांटना तो चाहिए था ना, आपने उल्टा उसकी बात मान ली। अरे वलीद पे तो गुस्सा ही मुझे बड़ा है, लेकिन मैं वलीद और उम्मीद के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता। फिलहाल उम्मीद की रुखसती के बारे में सोचो। जीनत, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं पाशा साहब, मुझे क्यों एतराज होगा? अरे हया और उम्मीद मेरे लिए बराबर ही हैं। बस ठीक है, फिर हया की सारी चीजें उम्मीद को दे दो। जी जी, मैं दे दूंगी, सब कुछ दे दूंगी। नहीं तो हया का क्या होगा? अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सोच रखा है। बस तुम उम्मीद की रुखसती के बारे में सोचो, बस कह दिया ना मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह, बरखुदार बहुत दिनों के बाद मेरी नजरों के सामने आए हैं। अब क्या फरमाइश लेकर आए हैं आगू जान से? ब्रदर, खड़े रहो वहीं। ये तुमने आगू जान से क्या बकवास फरमाई थी, जिसके बाद तुम अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे मुझे? हैं? कुछ नहीं कह रहा था। क्या मतलब? ये लड़खड़ा क्यों रहे हो? सीधे खड़े रहो। जी जी। अरे कमाल पाशा, जाने दो, बच्चा घबरा रहा है भाई। कमाल है, इस बेहुदा फरमाइश से पहले इस साहबजादे को किसी किस्म की घबराहट नहीं थी, कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। अरे बच्चा है, उसके दिल में आया, उसने कह दिया, तुम तो बात को हवा ही बना लेते हो। हाँ, कद तो इतना बड़ा हो गया, टू मच हाइट एंड अकल घुटनों में। उम्मीद के साथ साथ तुम्हें भी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मैं ये कह रहा था आप एक बार उम्मीद से बात कर लें, मुझे नहीं लगता वो मानेगी। अरे मानना तो पड़ेगा, और इस बार जब डॉक्टर विजिट करेगा मैं खुद वहां मौजूद रहूंगा। क्या डॉक्टर? ये डॉक्टर बीच में कहां से आ गया? मैं उम्मीद की शादी की बात कर रहा हूं कि वो वलीद के लिए कभी भी नहीं मानेगी। अरे फरमाइशी प्रोग्राम कहां से चल पड़ा? मैंने जो फैसला कर लिया बस। हाथ दिखा। लाला बेटा, मुबारक हो। चाची ये गजब तो ना करें। अरे ये तो मेरा प्यार है बेटा, प्यार। ये हया के साथ ना ज्यादती है। अरे ज्यादती तो वो थी कि बड़ी के होते हुए छोटी की शादी कर रहे थे। वाह चाची, आप तो बिल्कुल कराची के मौसम की तरह बदल गई हैं। अरे भतीजी, जा कहाँ रही हो? पाशा साहब से डोंट टॉक बात करते। रुको तो। अरे सोना तो एकदम खरा है और डिजाइन भी बहुत अच्छा है, तो मसला क्या है? जान, मसला उम्मीद का है ना। है?
उसको ये डिजाइन पसंद नहीं? मोटी की बात नहीं है, उसको दूल्हा नहीं पसंद। अरे तो किसको अपना दूल्हा पसंद होता है? तुम्हारे दादा जान भी जब चुस्त पजामे के ऊपर 5 बालिश का कुर्ता पहन आए थे ना, तो मुझे भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे। कुर्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। इस दूल्हे को भी बता दो कि उसका कुर्ता टखनों से नीचे नहीं आएगा तो ये शादी ही नहीं होगी। कपड़े के मामले में कोई कंजूसी नहीं करनी। आबू जान, पजामे और कुर्तों का मसला नहीं है, उम्मीद की शादी हो रही है, उम्मीद की मर्जी के बगैर। अरे तो मेरी भी शादी मेरी मर्जी के बगैर ही हुई थी। वो तो तुम्हारे दादा जान जब दूल्हा बनकर आए थे, चेहरे पर ऐसे करके फूलों का सेहरा था, आगे रुमाल यूं रखा हुआ था। फिर निकाह के बाद शर्मा शर्मा के दूर से मुझे देख रहे थे और पहली नजर मेरी उन पर गई और उसके बाद बस मैं खामोश सी हो गई। उनकी शेरवानी किस रंग की, बादामी या कासनी? नहीं, वो सुरमाई शेरवानी थी ना। हाँ है, चिड़िया उड़ गई। चिड़िया